हेलो फ्रेंड्स, बात करेंगे संपूर्ण राजस्थान के मौसम की। तो सबसे पहले आपको परिस्थितियों के बारे में बता दें कि मानसूनी ट्रफ का जो पश्चिमी सिरा है वो पाकिस्तान के क्षेत्रों से होते हुए जोधपुर टोंक के आसपास से होते हुए झांसी ग्वालियर के आसपास के क्षेत्रों से होते हुए छत्तीसगढ़ ओडिशा के क्षेत्रों से होते हुए जो है बंगाल की खाड़ी के मध्य के क्षेत्र तक बने एक तूफान की आसपास बना हुआ है। वहीं जो ऑफशोर ट्रफ है वो भी गुजरात के दक्षिणी क्षेत्रों से होते हुए केरल और कर्नाटक के क्षेत्र तक बनी हुई है। वहीं परिस्थितियों के बारे में आपको बताएं तो झांसी के ऊपर जो है एक कमजोर लो प्रेशर बना हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं गुजरात के पश्चिमी क्षेत्रों के आसपास यानी अरब सागर के ऊपर भी जो है एक सर्कुलेशन जैसी गतिविधियां दिखाई दे रही है। वहीं बात की जाए बंगाल की खाड़ी की तो वहीं बंगाल की खाड़ी के अंदर जो है हमने आपको पहले भी हम बता रहे थे कि 29 तारीख के आसपास एक तूफान जैसी गतिविधियां बन सकती है, मगर वो आज 25 और 26 तारीख को ही बन गई। यानी जो 24 तारीख का जो कमजोर निम्न दबाव बनने का था वो समुद्र की सतह की जो तापमान और साथ ही साथ समुद्री सतह से जो है तटीय क्षेत्रों पर आने का जो है काफी अच्छा समय मिल गया, जिसकी वजह से ये मजबूत होकर जो है साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में दिखाई दे रहा है। तो ये विशेषकर ज़्यादातर ऐसा देखा गया कि मानसूनी समय के अंदर जो है इस तरह के तूफान जैसी गतिविधियां ना के बराबर दिखाई देती है। तो एक एक्सेप्शन बोल सकते हैं हम। साथ ही साथ आपको हम बता दें कि इसके बाद में जो गतिविधियां होने वाली है, जैसा कि हम आपको पहले ही बता रहे थे, 29 तारीख के आसपास जो है एक तूफान जैसी गतिविधियां बन सकती है। तो उसकी भी जो है संभावनाएं प्रबल दिखाई दे रही है, जिसके बारे में हम आपको आगे वाली वीडियो में जो है अवगत कराएंगे। तो यूं कह सकते हैं कि एक तो गुलाब बन गया है, और वहीं जो है अरब सागर के ऊपर जो सर्कुलेशन बना हुआ है, यदि वो मजबूत होता है तो वो भी तूफान बन सकता है, और जिसका नाम जो है शाहीन रखा जाएगा। तो इस तरह की गतिविधियां जो है संपूर्ण भारत के क्षेत्रों में बनी हुई दिखाई दे रही है। तो जैसा कि कल हमने हमारे टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जो है आपको पहले से ही सूचित कर दिया था कि एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो है बनने की संभावना प्रबल दिखाई दे रही है। तो उसमें कुछ और चेंजेस देखा गया, और डीप डिप्रेशन जो है हमने बंगाल की खाड़ी के मध्य के क्षेत्रों में दिखा रखा है, वो और मजबूत होते हुए साइक्लोनिक सर्कुलेशन की श्रेणी में दिखाई दे रहा है। तो उसके आगे बढ़ते हुए जो है उसका क्या ट्रैक रहने वाला है वो भी हमने आपको बताने की कोशिश की है। तो आंध्र प्रदेश और ओडिशा के क्षेत्रों से होते हुए जो है भारत के क्षेत्रों में इसकी एंट्री देखी जाएगी, और इसका जो रास्ता रहेगा वो भी लगभग लगभग जो है पश्चिमी मध्य प्रदेश और गुजरात की तरफ बढ़ते हुए फिर से जो है अरब सागर के अंदर जाने की इसकी संभावनाएं दिखाई दे रही है। तो इसकी वजह से जो है काफ़ी अच्छी बारिश का जो दौर है संपूर्ण राजस्थान के क्षेत्रों में मिलने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। वहीं ओडिशा और आसपास के तटों पर जो है रेड अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि इसके तटों पर टकराने के बाद में जो है कमज़ोर होने का सिलसिला जो है काफ़ी तेज़ी से देखा जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। यानी लगभग लगभग जो है राजस्थान के मध्य में पहुंचते पहुंचते ये लो प्रेशर बनने की इसकी संभावनाएं भी जो है प्रबल दिखाई दे रही है। और इसके बाद में फिर वापस जो है 28 और 29 के आसपास एक और नया तूफान जैसी गतिविधियां देखी जा सकती है। जैसा कि
जिसकी जो है प्रबल संभावनाएं बनती हुई दिखाई दे रही है, और जिसका रास्ता जो होगा वो पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल से जो है आगे बढ़ते हुए मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों तक बढ़ने की इसकी संभावनाएं दिखाई दे रही है, और फिर से वापस जो है ये रिकर्व करता हुआ और पूर्वी क्षेत्रों की तरफ बढ़ेगा, जिसकी वजह से जो है राजस्थान और मध्य प्रदेश के पश्चिमी सिरों में जो है इसका असर ना के बराबर देखा जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। परिस्थितियां निरंतर बदलती रहती है, जिसकी वजह से सही आकलन जो है वो कुछ समय बाद ही लगाया जाएगा। तो जो कुछ परिस्थितियां आगे बनेगी उसके बारे में आपको आगे वाली वीडियो में अवगत करा देंगे। तो अभी बात करते हैं संपूर्ण राजस्थान में कैसा रहने वाला है आज मौसम। तो बात करते हैं राजस्थान के मौसम की। तो सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों से, जहाँ पर जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, पाली और जोधपुर के क्षेत्रों की यदि बात की जाए तो विशेषकर बारिश का जो दौर है बाड़मेर, जालोर, सिरोही और पाली के क्षेत्रों के अंदर देखने को मिलने की संभावनाएं जो है प्रबल दिखाई दे रही है, जिसमें मध्यम से तेज बारिश देखे जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। विशेषकर बात की जाए जालोर, सिरोही, पाली और बाड़मेर के पूर्वी क्षेत्रों की, इन क्षेत्रों के अंदर जो है मूसलाधार से लेकर भारी बारिश जैसी गतिविधियां आज देखी जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। धीरे धीरे इन क्षेत्रों में जो है में बारिश में कुछ कमी देखी जाएगी, और इसके बाद में फिर से जो तूफान गुजरात के आसपास की तरफ बढ़ेगा तो उसका असर जो है इन क्षेत्रों में फिर से देखे जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। यानी यूँ कहे कि लगातार बारिश का दौर जो है बना रहने की संभावनाएं इन क्षेत्रों में दिखाई दे रही है। इसके बाद में बात करते हैं उत्तरी राजस्थान के क्षेत्रों की, जहाँ श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, साथ ही साथ जोधपुर और नागौर के क्षेत्रों की बात की जाए तो इन सभी क्षेत्रों के अंदर भी जो है बारिश में आज से कमी देखे जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है, क्योंकि जो लो प्रेशर बना हुआ है वो भी उत्तर प्रदेश के झांसी के आसपास बना हुआ है। उसका कोई विशेष गतिविधियां जो है राजस्थान पर देखने को मिलने की संभावनाएं, विशेषकर उत्तरी राजस्थान में देखने की संभावनाएं कम दिखाई दे रही है। और उस निम्न दबाव के जो है कंटिन्यू कमज़ोर होने की संभावनाएं भी जो है दिखाई दे रही है। यानी झांसी और ग्वालियर के आसपास में ही जो है इसके कमज़ोर होने की संभावनाएं दिखाई दे रही है, और इसके राजस्थान की तरफ जो है बढ़ने की संभावनाएं ना के बराबर दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से इसका जो असर विशेषकर पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों में देखने को मिलने की संभावनाएं जो है वो 20% ही दिखाई दे रही है। 80% जो है इसका असर नहीं देखा जाएगा, इस तरह की संभावनाएं दिखाई दे रही है। यानी यूँ कहें कि बादलों की आवाजाही ज़रूर इन क्षेत्रों में बनी रहेगी, मगर कोई विशेष बारिश जो है इन क्षेत्रों में देखने को मिले, इस तरह की संभावनाएं ना के बराबर दिखाई दे रही है। इसके बाद में बात करते हैं उत्तरी पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों की, जहाँ झुंझुनू, सीकर, अजमेर, टोंक, सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा और अलवर, सीकर के क्षेत्रों, इन सभी क्षेत्रों की यदि बात की जाए तो इन सभी क्षेत्रों के अंदर भी ज़्यादातर मौसम जो है हल्की से मध्यम बारिश के बीच में देखे जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। विशेषकर बारिश की बात की जाए तो भरतपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, धौलपुर, टोंक, अजमेर के क्षेत्रों के अंदर जो है जयपुर सहित कुछ क्षेत्रों में मध्यम और मध्यम से तेज बारिश देखे जाने से इनकार नहीं किया जा सकता, मगर ज़्यादातर जो है इन क्षेत्रों के अंदर हल्की से मध्यम बारिश देखे जाने की संभावनाएं जो है दिखाई दे रही है। और धीरे धीरे जो है इन क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां फिर से बढ़ती हुई दिखाई देगी। आंशिक रूप से कहीं हल्की, कहीं मध्यम बारिश देखने को मिलेगी, वहीं कहीं मध्यम से तेज बारिश का दौर भी इन क्षेत्रों में देखने को फिर से मिलने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। इसके बाद में बात करते हैं दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों की, जहां राजसमंद, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़ के क्षेत्रों की बात की जाए तो इन क्षेत्रों में जो है जो निम्न दबाव है, कमजोर निम्न दबाव, उसकी पेरीफेरी की वजह से जो है इन क्षेत्रों के अंदर मध्यम से तेज बारिश देखे जाने की संभावनाएं जो है
भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़, चित्तौड़, प्रतापगढ़ के क्षेत्रों में देखने को मिलने की संभावनाएं बनी हुई है। वहीं राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के क्षेत्रों के अंदर भी जो है इसका व्यापक असर देखा जा सकता है। तो यूँ कह सकते हैं कि सभी क्षेत्रों के अंदर जो है हल्की से मध्यम, कुछ क्षेत्रों में मध्यम से तेज और भारी बारिश जैसी गतिविधियां भी जो है देखे जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। तो यूँ कहें बाड़मेर, जालोर, सिरोही, पाली, साथ ही साथ दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों के अंदर जो है मध्यम से तेज और मूसलाधार जैसी गतिविधियां देखने को मिल सकती है। आपको हम ये भी बता दें कि इनमें ज़्यादातर जो क्षेत्र होंगे वो क्षेत्र शुष्क भी रह सकते हैं, या कुछ क्षेत्रों में जो है हल्की से मध्यम बारिश देखी जा सकती है। तो कुछ क्षेत्र ऐसे भी हो सकते हैं जहाँ पर जो है बूंदाबांदी के बीच में ही वो क्षेत्र रहे, मगर इन क्षेत्रों में आगे आने वाले तूफान की वजह से जो है फिर से बारिश बढ़ती हुई देखी जाएगी। और विशेषकर दक्षिणी जो राजस्थान के क्षेत्र होंगे, दक्षिणी पूर्वी, दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र, उन सभी क्षेत्रों के अंदर जो है बारिश का अच्छा दौर फिर से देखने को मिलने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। तो यूँ कहें कि राजस्थान में फिर से बारिश का दौर जो है दक्षिणी क्षेत्रों में बढ़ता हुआ देखा जाएगा। और यदि जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना है ये राजस्थान की तरफ भी जो है बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है, जिसकी संभावनाएं कुछ कम दिखाई दे रही है। तो अभी के लिए इतना ही। मौसम की पल पल की जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।